हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, काफ़ी दिन के बाद जो है मेरा व्लॉग आ रहा है। और भाई जो है लूसी के जाने के बाद है ना, बिल्कुल भी मन नहीं किया व्लॉग बनाने का। और उसकी इतनी याद आ रही थी कि बहुत ज़्यादा। जब भी बाहर जाते या जहाँ वो बैठती थी वहां देखते तो सच में कसम से मुझे तो मतलब रोना आ जाता था। और भाई क्योंकि मैंने उसे, ये सोच लो, जब 12 दिन की थी वो, जब हम उसको लेकर आए थे और एक बच्चे की तरह मैंने उसको पाला था। और भाई सच में इतनी प्यारी, इतनी क्यूट है। और मजबूरी थी कि उसे जो है छोड़ना पड़ा था हमें। और जो मेरे ही साथ में वहां पर एक सर हैं, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी बोर्ड एग्जाम के साथ। तो उन्हें भी जो है, वो भी डॉग लवर हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि मैम अगर आप देना चाहते हो तो आप मुझे दे दो ये। तो भाई मैंने बहुत ही अपने दिल पर पत्थर रख के उनको बोल दिया था कि हाँ भाई मैं आपको दे दूंगी। क्योंकि और एक रीजन था लूसी को देने का कि अंश की जो है पढ़ाई की वजह से, और कोई मतलब दिक्कत नहीं थी हमें उससे। कि जो अंश है उसकी 9th क्लास में है वो। और भाई वो वैसे तो काम कर लेता था अपना, फिर भी ये था कि भाई वो उसके साथ लगा रहता है। काम तो है ही, देखो वो स्कूल से भी आता है, आने के बाद वो अपना काम भी करता है। थोड़ा सा बच्चा है, उसको भी ये चाहिए कि भाई मैं थोड़ा सा खेल के आऊं। तो उसके चक्कर में जो है, और फिर उन्होंने मांग भी लिया था। वैसे तो देखो हम नहीं छोड़ते, लेकिन उन्होंने मांग लिया था तो हमने सोचा चलो कोई नहीं, दे देते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसको देकर घर आए तो हमारा किसी का भी मन नहीं लगा। और भाई मतलब कहते हैं ना, इतना लगाव हो जाता है बहुत ज्यादा। और मैंने तो उसे एक बच्चे की तरह जैसे है भाई पाला था। 12 दिन की थी तब उसकी आंखें भी नहीं खुली थी जब अंशु उसको लेकर आया था। और निप्पल से मैंने उसको दूध पिलाया था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके वो कटोरी से दूध पीने लगी थी। और भाई उसकी केयर करना अब तो ऐसी हो रही है कि अब इतनी केयर की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे बच्चा होता है ना छोटा सा, और बचपन में उसकी केयर करनी पड़ती है, ऐसे ही मैंने इसकी जो है लूसी की केयर की थी। तो भाई बहुत प्यारी है ये हमारे लिए। और मन ही नहीं कर रहा था उसके जाने के बाद कुछ भी करने का। बैठी रहती थी तब भी उसकी याद आती थी, कुछ काम करती थी तब भी उसकी याद आती थी, खाना बनाती थी तब भी ये होता था कि लूसी को रोटी देनी है, लूसी के रोटी बनानी है। गाइस आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं कभी खाना बनाती थी ना और आटा कम रह जाता था मेरी रोटियों के लिए, तो मुझे भूखा रहना पसंद होता था। मैं दूध पी के ये सोचती थी कि मैं सो जाऊं, पर मैं अपने 2 रोटियों का अपने लिए मैं जो है आटा दोबारा नहीं मलती थी। लेकिन लूसी, एक दिन मैंने दलिया बनाया था और रोटी नहीं बनाई थी, लेकिन सच में उस दिन मैंने 2 रोटियों का स्पेशल आटा मला। हमने किसी ने भी जो है रोटी नहीं खानी थी। लूसी के लिए मैंने जो है 2 रोटियों का आटा गूथा कि कहीं लूसी को भाई भूखी ना रह जाए रात को। और मैंने 2 रोटियां उसके लिए बनाई और उसको खिलाई। मतलब ये होता है, देखो लगाओ भाई मेरा जो मेरा है लगाव उसके साथ इतना ही है। और हो जाता है। मेरी सिस्टर के पास भी है, मैं उसको कहती थी कि क्या तूने ये पाल रखा है, इसको छोड़ दे, यूं कर दे। लेकिन अब पता लगा मुझे कि भाई सच में जो पालता है ना उसको ही पता लगता है कि लगाव क्या होता है। तो वही अटैचमेंट जो है हमारी लूसी के साथ हो चुकी है। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि भाई लूसी हमारी जो है लौट के आ चुकी है हमारे पास ही। और जो लेके गए थे उनका ही कॉल आ गया था। और मैं तो अजय को कह रही थी, मैंने कहा चलो ले आते हैं, हमारा मन नहीं लग रहा, उनके पास कॉल कर दो कि हमें दे जाएंगे। लेकिन अजय ने कहा था नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भाई हम उनको देकर आए हैं और वैसे फिर उनसे ये कहना कि नहीं भाई हमारी वापस दे दो, ऐसे किसी को भी नहीं देखो अच्छा लगता। अगर कोई हम किसी से लेकर आए और कोई हमें ये कह दे कि भाई नहीं अब हमें दे दो, हमारा मन नहीं लग रहा, तो अच्छा नहीं लगता वैसे। और हमने उनसे कोई पैसे वगैरह कुछ नहीं लिए थे, वैसे ही दी थी। तो भाई जैसे जितनी सेवा हमसे हुई उतनी हमने की, अब तुम देख लो। लेकिन वहां पर उसका जो है गाइस, लूसी का बिल्कुल भी मन नहीं लगा, उसने वहां कुछ भी खाया पिया नहीं। और इस वजह से जो है उसको हम वापस ले आए। और भाई आते ही वो घर में जो मतलब कि एक बार उसका नाम ले तो लूसी ऐसे दौड़ी आई ना, और ऐसे पैरों में लिपट गई
कि बस पूछो मत। और गुमसुम सी होती है ना, जैसे 4 दिन में मतलब वो इतनी गुमसुम सी होगी ना, जो वो एक्टिंग यहाँ करती थी, एक्टिव थी यहाँ पर, वो सब कुछ वो भूल चुकी है। और अब धीरे धीरे जो है अपनी उसी हरकतों पे वो आने लगी है। तो भाई ये सोच लो कि बस अब हम उसको नहीं देंगे, अब कोई मांगेगा तब भी हम उसे नहीं देंगे। और भाई अपने पास ही रखेंगे, एक मेंबर की तरह हो गया है। और उसके बिना बस अब हमारा मन नहीं लगेगा। तो इतना परेशान भी नहीं करती है गाइस वो। मतलब सुबह देख लो हम स्कूल जाते हैं, और सुबह तो हम उसको बांध के जाते हैं भाई, अपना खाना खुना खिला देते हैं, बीच में मम्मी खिला देती है उसे। पानी वगैरह भी लगी है अब तो वो पीने। और उस दिन अजय डॉक्टर के पास लेके गए थे, उसके कुछ है ना एलर्जी वगैरह हो गई थी। सीधे पहले वहां से लेके आने के बाद सीधे पहले वो डॉक्टर के पास ही लेके गए, उसके बाद यहाँ लेकर आए थे। तो 3 इंजेक्शन जो है डॉक्टर ने लगाए हैं उसको। टेबलेट जो है लिक्विड जो दवाई है वो दी हुई है। तो उसका जो है दूध बंद कर दिया है कि इतनी की दवाई चलेंगी, इतने उसको दूध नहीं देना है। पेडिग्री वगैरह खिला दो आप, दही खिला दो, तो बस यही खिला रहे हैं फिलहाल तो हम उसे। और 1 हफ्ते के बाद उसको फिर लेके जाना है। तो भाई वो आ गई, इसलिए जो है मेरा भी मन किया कि चलो मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। और नहीं तो स्कूल में भी उस दिन तो सच्ची बताऊँ ना, मेरा स्कूल में भी बिल्कुल मन नहीं किया था। बच्चों का जैसे कहते हैं ना पढ़ाने का, जब बैठी थी या वैसे था तो रुक रुक के मतलब आंखों में अपने आप ही पानी आ रहा था लूसी के नाम का। तो भाई सच में बहुत लगाव है उसके साथ। हाँ, अच्छा बाहर लैट्रिन करके आई है। तो भाई अंशु जो है लूसी को घुमा के गया है। और कहाँ बांध दिया अब उसे, तो इसको बाहर बांध दिया अब उसने। थोड़ा सा घूम घाम के आई है। तो अब निकालूंगी का इसमें झाड़ू। और बेड कर दिया मैंने ठीक। और ये देखो हालत हमारी। तो एक बार सारे के संगवा देती हूँ मैं अच्छी तरह से, और उसके बाद ही झाड़ू निकाल लूंगी। नमस्ते। और ये देखो ये आ गया है पेडिग्री वही है क्या कटोरी में। और ये देखो हिमांक के लगी है भाई चोट। ले हिमांक लूसी से मिलवा दे, अब मैं झाड़ू निकाल दूं तो हिमांक मिलवाएगा भैया आपको लूसी से। तो गाइस लूसी लग रही है अपनी पेडिग्री खाने, और ये घूम आई है। और अब ये लग गए हैं खेलने। ये देखो लूचू, लूचू, आए लूचुई। अब नहीं देखेगी भैया, अब इसकी फेवरेट पेडिग्री है, इसी को ही खाएगी। और मैं कर देती हूँ भाई दरवाजा बंद। लेती हूँ भाई झाड़ू। कनिका चली गई है ट्यूशन पे। और रसोई तो मैंने कर दी है साफ। अब झाड़ू निकाल लेती हूँ। तो भाई पता ही नहीं, घर हमारे गाइस हमारे घर में तो ना किताबों का ढूर लगा रहता है। देखो अभी दिखाती हूँ आपको। जहाँ कहीं देखोगे भाई, ये देखो ये पूरी टेबल, यहाँ देखो अलमारी के ऊपर, मतलब कोई एक ठिकाना नहीं है इनका बुक रखने का। और ये देखो रैक के ऊपर, यहाँ देखो अलमारी के ऊपर। और ये अलमारी अलग से है बुकों की, इसमें तो डली ही डली हुई है। मतलब जहाँ देखो वहीं बुक मिलेगी। बस फिर मैं भी कुछ नहीं कहती हूँ, चलो कोई नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ रख देते हैं रख देते हैं, उसके बाद ही देखेंगे भाई। ठीक है, तो ठीक है गाइस, मैं निकाल लेती हूँ झाड़ू और उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो गाइस झाड़ू मैंने निकाल दिया है, पोछा मैंने लगा दिया है। ये देखो रूम को कर दिया मैंने बिल्कुल साफ। अब कर देती हूँ भाई पंखा बंद। तो भाई सारे कर दिए मैंने सफाई। ये भाई हैंकी, ये तो मैंने धो रखा था।
और ये देखो सारे के दोबारा लगाया मैंने पोछा, सुबह भी लगाया था और अब भी लगा दिया है। अब मैं पी लेती हूँ गाइस पानी, और एक बार अब करूंगी ऊपर की छत की सफाई, और छत का हाल दिखाती हूँ मैं आपको। पहले छत का हाल क्या है हमारी का। तो ये भाई देखो भाई, हम पीते हैं मटके का पानी और फ्रिज को भी माफ कर रहे हैं फिलहाल अभी तो मटके का पानी। लाइट और पंखों को कर देती हूँ बंद, और अब मैं उठाती हूँ झाड़ू और भाई पहुंचती हूँ ऊपर। और ये देखो कैसे लग रही है, दिख रही है आपको मस्ती करने। ये देखो, ये देखो कहाँ गई, ये देखो कैसे लग रही है मस्ती करने। और इसका दिखाती हूँ मैं इसने क्या हाल कर रखा है छत पे। झाड़ू ले लूँ। अच्छा है, बहुत गंदी बदबू आ रही है भाई। गाइस दवाई डाली थी कल इधर, ये हो मैं तो गाइस पहुंचते हैं ऊपर छत पे। और छत का दिखाती हूँ, देखो गाइस मैं आपको हाल दिखाती हूँ छत का। ये देखो छत का हाल, ये देखो पूरी छत पे इसने जो है लैटरिन करके बुरा हाल कर रखा है। ये देखो पूरी छत पे, ये देखो कैसे मटके को फोड़ा हुआ है। इसमें मम्मी पानी डाल के रखती थी चिड़िया के लिए, ये भी फोड़ दिया इसने। ये देखो। तो गाइस अब मैं निकाल लेती हूँ झाड़ू, और उसके सफाई करने के बाद फिर दिखाती हूँ दोबारा मैं आपको अपनी छत। तो भाई गाइस मैंने कर दी है छत दोनों साफ, और भाई पसीनों में हो गया मेरा बुरा हाल। ये देखो अब छत देखो हमारी बिल्कुल साफ कर दी है मैंने, कहीं पर भी कहीं आपको कुछ नजर नहीं आएगा। और ये इधर वाली छत भी जो है ये भी मैंने देखो पूरी साफ कर दी है। ये देखो। तो गाइस यहाँ पर जो है एसी के पंखे के पास ईंटें इसलिए लगाई हुई है क्योंकि भाई यहाँ पर लूसी है ना घुस के, और इन पाइपों के साथ छेड़खानी करती है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ईंटें लगाई हुई है। आप पीछे का व्यू देखो भाई, सूरज का नजर नहीं आ रहा, सूरज जो है कितना अच्छा व्यू नजर आ रहा है पीछे। तो भाई थक गई हूँ मैं, मेरी आवाज सही लग रहा होगा आपको। और पूरा टाइम लग गया भाई झाड़ू निकालने में। पहले तो नीचे का किया झाड़ू पोछा, और फिर छत कर दी साफ, और थोड़े से अब सुखा लेती हूँ मैं पसीने, और उसके बाद भाई नहाती हूँ मैं। इतने अंशु और भी कनिका भी आ जाएगी ट्यूशन से। तो ये देखो भाई, और यहाँ पर देखो खेत में है ना किसी ने मतलब आग लगा दी थी सारी, मतलब जो तूड़ी वगैरह बनानी थी ना वो सारी जल गई। तो छत पे तो वैसे मैं बहुत कम आती हूँ, लूसी की वजह से मुझे छत पे आना पड़ता है, नहीं तो भाई 5-6 महीनों में है ना मैं छत में ऊपर झाड़ू लगाती थी, और अब तो ये लगा लो महीना नहीं होता, महीने में कई बार झाड़ू लग जाती है, छत की सफाई हो जाती है। नहीं तो मैं ऊपर आती ही नहीं थी बिल्कुल भी, बहुत कम आती थी धूप वगैरह में, सर्दियों में ऊपर थोड़ी बहुत धूप सेकने। और तो अब गाइस मैं नहा लेती हूँ, हालत देखो मेरी कैसी हो रही है भाई नहा के, और इसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे।
अंधेरा हो रहा होगा गाइस, लाइट ऑन कर देती हूँ मैं। तो ठीक है गाइस, अब मैं नहा लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ एक गिलास और, प्यास लग गई। और भाई नहाने के बाद फिर मिलती हूँ मैं आपको। देखो मेरा मुंह कितना लाल हो गया, मुझे लग रहा है आपको भी नजर आ रहा है। तो भाई थकान हो गया बहुत। ठीक है गाइस, मैं मिलती हूँ नहाने के बाद। और ये देखो ये बच्चा हमारा घूमता रहता है सारा दिन। अंशु पानी पिला दे मुझे, एक गिलास पिला दे बेटा। देख लो गाइस, यूं कह रहे मम्मी ले लो ना। अरे मैं छत सा मरकाई ऊपर, एक गिलास पिला दे। मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं ना, गिलास दे दे। अरे इतनी बोतल लेकर कहाँ जाओगा? कहाँ? इन्हें भर का भी दर दिया कर, फिर तो तेरी दादी गुस्सा करती रहा है। तो ठीक है गाइस, अब मैं लेती हूँ भाई नहा, और नहाने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो भाई गाइस मैं ली हूँ नहा और कपड़े भी मैंने धो दिए हैं। थोड़े बहुत कपड़े थे, अंशु की ड्रेस थी स्कूल की, और मैं जो सूट डाल रही थी वो थी, एक दो कपड़ा और था, पापा के कुर्ते पजामे थे, तो वो सभी मैंने लिए धो। और अब अजय आ गए हैं कनिका को लेकर ट्यूशन से, और मैं बैलूशी को पकड़ रही हूँ क्योंकि गाड़ी अंदर करनी है। तो ठीक है गाइस, आज के ब्लॉग का यहीं करते हैं एंड। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।